नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम कल्चर के इस बढ़ते हुए क्रम में आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण राजस्थान की हवेलियाँ। महत्वपूर्ण कुछ हवेलियाँ जैसे जैसलमेर में भी हैं, बीकानेर में भी हैं, शेखावाटी क्षेत्र में भी हैं, उन हवेलियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हवेलियों का जो निर्माण का काल अगर देखें तो वो 17वीं 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक हवेलियां देखने को मिली थी। और जो बीकानेर है ना, बीकानेर को कहा जाता है हजार हवेलियों का शहर, हजार हवेलियों का शहर। और जैसे शेखावाटी के बारे में आपने सुना या मैंने पीछे बताया था कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां अगर बात करें तो वो कहाँ की हैं, तो वो प्रसिद्ध हैं शेखावाटी की। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण हवेलियों की चर्चा हम करते हैं। कुछ को आपको स्थान विशेष में ध्यान में रखना है और कुछ एक दो की एक्स्ट्रा बात करें तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो जैसे शुरू करते हैं, जैसे सबसे पहले जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर की हवेलियों की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हवेली आती है पट्टुओं की हवेली, जिसका निर्माण गुमान चंद बाफना के द्वारा करवाया गया था। ये 5 मंजिला एक हवेली है। तो आपको सीधा सीधा तो यही ध्यान में रखना है कि पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है। एक सालिम सिंह की हवेली आती है, सालिम सिंह की हवेली जो कि 9 मंजिला है। ठीक है। और एक नथमल की हवेली आती है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कारीगरों के हाथ काट दिए थे। तो सीधा सीधा यही ध्यान में रखना है कि पट्टुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है। अब जैसे आगे हम जोधपुर की हवेलियों की बात करते हैं। जोधपुर में जैसे पोकरण की हवेली, पोकरण आप कहाँ समझेंगे, जैसलमेर नहीं, जैसलमेर नहीं समझना है। पोकरण हवेली कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये फंसा देगी एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। पोकरण हवेली कहाँ पर है, जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली देखने को मिलती है, पोकरण हवेली है। ठीक है, मैंने छतरी बोल दिया होगा शायद। राखी हवेली देखने को मिलती है। एक गोलछों की हवेली देखने को मिलती है, कहाँ पर, जोधपुर में नहीं, अब फलोदी हो गया, ये फलोदी में देखने को मिलती है गोलछों की हवेली। एक पुष्य नक्षत्र की हवेली देखने को मिलती है जो कि नक्षत्रों के हिसाब से बनाई गई है, पुष्य नक्षत्र में बनाई गई है। ठीक है। अब जैसे बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी कुछ मेनली हवेलियाँ हैं। जैसे बछावतों की हवेली मेनली ध्यान में रखना आपको, रामपुरिया हवेली जो कि बीकानेर का गौरव कहा जाता है। ठीक है। एक मुंदड़ा की हवेली, ठीक है, और मुंदड़ा या जैसे मुंदड़ा की हवेली, एक मोता हवेली, एक कोठारी हवेली, एक डागा की हवेली भी देखने को मिलती है, डागा की या डांगा की हवेली। ठीक है। अगर जो बछावतों की है ना ये हवेली, ये सबसे पुरानी है, यहाँ की बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। उदयपुर में आते हैं। अब उदयपुर में जैसे बागौर हवेली आती है। बागौर हवेली है जो वह अब क्या फिलहाल पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ पर। ठीक है। इसका कार्यालय स्थित है बागौर हवेली में। और एक बागौर हवेली में बारे में एक दो बात और ध्यान में रखनी है आपको, कठपुतलियों का संग्रहालय भी यहीं पर है। और एक विश्व की सबसे बड़ी लंबी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पर, कहाँ पर, बागौर में। ठीक है। और एक और उदयपुर में बात करें बागौर हवेली के द्वारा तो एक और है बाफना की हवेली भी। अब वापस आते हैं जयपुर में। जयपुर में देखते हैं कौन सी हवेलियाँ, जयपुर में भी दो चार महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि प्यारे मियाँ की हवेली एक और एक सलीम मंजिल हवेली है। ये दो हवेलियाँ मेनली आपको जयपुर में ध्यान में रखनी है। मुख्य रूप से आएंगे शेखावाटी क्षेत्र में। जैसे कि शेखावाटी क्षेत्र ऊपर भी मैंने बता दिया कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो नवलगढ़ झुंझुनू में जैसे दो चार प्रमुख हैं, रूपनिवास है, पोदार, पोदार की हवेली, रूपनिवास की हवेली, भगत की हवेली, बघोरिया की हवेली या बघेरिया की हवेली, एक रामदेव चौखानी थे, उनकी हवेलियाँ हैं। ठीक है। तो ये नवलगढ़ क्षेत्र से ध्यान में रखनी है। अगर शेखावाटी से क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सीधा ऑप्शन में शेखावाटी देखने को नहीं मिलेगा। शेखावाटी के भी जो अलग अलग स्थान हैं, नवलगढ़, बिसाऊ, इनसे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधा आपको शेखावाटी नहीं मिलेगा या झुंझुनू भी नहीं मिलेगा। जो झुंझुनू में उन्हीं के लिए झुंझुनू मिलेगा। स्थान विशेष आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब बिसाऊ की बात करूं तो बिसाऊ झुंझुनू में जैसे नाथूराम पोदार की हवेली है, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है और सीताराम सिंगतिया की हवेली है। ठीक है। जैसे कि मेनली इनमें जैसे आपने शेखावाटी के वो 5 पाने सुने होंगे जिनको पंच पाने बोलते हैं। पंच पाने में कौन सा स्थान शामिल है, बिसाऊ शामिल है, और मालसीसर आता है या मलसीसर आता है, मलसीसर भी आता है, अड़सीसर भी आता है, और मंडावा आता है, और एक आता है ढूंढलोद। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पंचपालों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिसाऊ, मलसीसर, अड़सीसर, मंडावा और ढूंढलोद। अब जैसे मुकुंदगढ़ में देखते हैं एक दो, सेठ राधा कृष्ण की हवेली है, एक केसर देव कनेडिया की हवेली है,
जो चिड़ावा झुंझुनू है वहाँ पर भी बागड़िया की हवेली देखने को मिलती है। मैनसर झुंझुनू में, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, सोने चांदी की हवेली बोला जाता है इसको, मैनसर झुंझुनू में है। एक तोलाराम जी की हवेली है या तोलाराम जी का कमरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे जैसे ढूंढलो झुंझुनू में देखें तो एक सेठ लालचंद गोयनका की हवेली आती है। बिड़ला हवेली देखने को मिलता है पिलानी, बिड़ला से आपको पिलानी तो ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, अब जैसे ओनली झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में आती है ईश्वरदास मोदी की हवेली और एक है टिबड़े वाला की हवेली, ये हवेलियाँ आती हैं। अब शेखावाटी में आगे बढ़ते हैं, सिक्कर की तरफ आते हैं। सिक्कर में सिंगानिया हवेली ध्यान में रखनी है। रट्ठी हवेली जो कि लक्ष्मणगढ़ में है वह ध्यान में रखनी है। एक गोरीलाल बियाणी की हवेली ध्यान में रखनी है। रामगढ़ सिक्कर में आती है ताराचंद रुइया की हवेली, उसको ध्यान में रखना है। फतेहपुर में आती है नंदलाल देवड़ा की हवेली। ठीक है, श्री माधोपुर में भी आती है पंसारी की हवेली। बैजनाथ हवेली भी सिक्कर में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चूरू में, जो चूरू एक बार तो बीकानेर में मिला दिया था लेकिन वापिस अब कहाँ पर आ गया, सिक्कर में ही आ गया। चूरू 2-4 ध्यान में रखनी है, जैसे मेनली तो एक ध्यान में रखना है सुराणा हवेली, मालजी का कमरा। ठीक है, चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली, मंत्रियों की हवेली, सुराणा हवेली, मालजी का कमरा और कन्हैया लाल बागवा की हवेली आती है और दानचंद चोपड़ा की हवेली आती है। तो ये हमने महत्वपूर्ण राजस्थान की खिड़कियों की बात की है। जैसे मेनली आपको शेखावाटी की जो हवेली है ना उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि शेखावाटी है उसको ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं या शेखावाटी को स्वर्ण नगरी कहते हैं, शेखावाटी स्वर्ण नगरी। और जैसे इसमें हमने एक ईश्वरदास मोदी की पढ़ के आई ना अभी अभी, कहाँ पर, झुंझुनू में, इसको 1000 खिड़कियों के लिए आपको ध्यान में रखना है। 1000 नहीं, 100 खिड़कियाँ या 100 खिड़कियाँ कह दे या 100 से अधिक खिड़कियों वाली कौन सी हवेली है, तो वह भी ईश्वरदास मोदी की हवेली है। ठीक है, तो ये हमने मुख्य हवेलियों की आज चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी या आपको किसी भी तरीके से अपनी ट्रिक बनाकर इनको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा ये सेशन इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।